बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरान फतह के करीब कैसे और शाही महलों पर भी हमलों की वार्निंग ईरान ने जारी की है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ईरान ने इस टाइम ताबड़तोड़ हमले किए हैं उसमें बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के दावे भी हैं। और उसके अलावा जो है ईरान ने दो टोक ऐलान किया है कि वो बिल्कुल जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेगा। तो ईरान तो पहली बात यह है कि ईरान ने मुज़ाकरात से बिल्कुल ही साफ इनकार कर दिया है। और ये लंबी अगर जंग होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे अब उनमें खलबली मच गई है दुनिया में कि ये कैसे मामला बन रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट को सीनियर अमरीकी हुकाम ने बताया कि पेंटागन और ट्रंप इंतजामिया में ईरान के साथ जारी तनाज़ा के बेकाबू होने का शदीद खदशा बढ़ रहा है। यहाँ का माहौल इंतहाई शदीद और परेशान कुन है। सीनियर लीडर्स को खौफ है कि लड़ाई हफ्तों तक जारी रहेगी और जिससे अमेरिका के महदूद एयर डिफेंस स्टॉक्स पर बहुत दबाव पड़ेगा। यानी कि ये अब खुद इतराफ़ हो रहा है। और एक एहलकार ने कहा, लोग अभी तक इस बात को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाए कि इसने हमारे ज़खायर को क्या नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि एक मिसाइल रोकने के लिए अक्सर 2 से 3 इंटरसेप्टर्स दरकार होते हैं। ये जंग तेज़ी से संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रही है। ईरान पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है और हमलों की बड़ी तादाद और हदफ बनाए गए मकामात की तादाद तशवीश का बायस है। वाशिंगटन पोस्ट के लिए ये अमरीकी काम ने बातचीत की है। और दूसरी जानिब कतर ने जो धमकी दी कि हम भी हमला करेंगे तो उसका ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। ईरान ने ख़बरदार किया है कि अगर ईरान पे हमला किया गया तो ईरान कतर के बादशाहों के महलों पे भी हमला करेगा। तो लिहाजा ये क्योंकि ईरान जो निशाना बना रहा है वो अमरीकी बेसिस को बना रहा है जहाँ से अटैक वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये फतह कैसे उनके करीब बनती जा रही है, क्योंकि जंग जितनी लंबी जाएगी ये इनका पता नहीं कितने गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इस हवाले से अमेरिका का ये ख्याल था कि जैसे ही वो ईरान के सुप्रीम लीडर को हटाएंगे तो अवाम खड़ी हो जाएगी और वहाँ हमें वेलकम किया जाएगा। तो ये तो सूरत हाल नज़र नहीं आई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर ईरान ने सिर्फ एक हफ्ता मौजूदा मिसाइलों को जारी रखा तो जो माहिरीन बता रहे हैं कि अमेरिका इसराइल ने एंटी मिसाइल जो है अमेरिका इसराइल के वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर इसराइल और अरब ममालिक में अमरीकी बेसिस को ईरानी मिसाइलों से कैसे बचाया जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से 2 से 3 लगते हैं मिसाइल एंटी सिस्टम जो है वो लगता है। तो ईरान के अब तक चलाए गए मिसाइलों की कुल कीमत जो है तकरीबन जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है $68 मिलियन है। तो इसराइल के अरब के चलाए गए एंटी मिसाइल की कीमत जो है $548 मिलियन बन रही है। इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि किस फरीक का जंग के वाले से कैसे नुकसान हो रहा है। पहले क्या होगा, अमेरिका इसराइल और इत्तेहादी जो हैं अमेरिका इसराइल इत्तेहादी अरब वाले के एंटी मिसाइल ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। और याद रहे कि ईरान का एक मिसाइल सिर्फ $20,000 से $50,000 का पड़ता है, जो कि ईरान खुद बना रहा है। जबकि अमेरिका इसराइल इत्तेहादी अरब ममालिक को इसको रोकने के लिए एक एंटी मिसाइल $4 मिलियन का पड़ता है। ये जंग अमेरिका और इसराइल के लिए एक डरोना ख्वाब बनने जा रही है। और अगर अमेरिका और इसराइल जंगबंदी करते हैं तो ये ईरान की दूसरी बड़ी जीत होगी। और एक बड़ी जीत ये भी होगी अगर वो यहाँ पर रजीम चेंज ना कर सके। तो सारा ये काम तो इन्होंने रजीम चेंज करने का किया था, तो रजीम चेंज तो होता हुआ अभी तक ज़मीनी इकाई के मुताबिक नज़र नहीं आ रहा। अगर इन्होंने अपने ट्रुप्स ज़मीन पर उतारे तो ये इनके लिए कब्रिस्तान साबित होगा। तो ईरान तरने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी कौम उनके साथ उनकी खड़ी है। तो लिहाजा इनको लेने के देने पड़ गए हैं। और अगर जंग को ईरान लंबी लेकर जाता है तो यकीन करें कि ये सारे ईरान की शराइत के मुताबिक जो है ना वो मुज़ाकरात होंगे और ये सारा कुछ होगा। और एक और मैं चीज़ बता दूँ, जितनी लंबी जंग जाएगी चीन और रूस जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। और मैं ये बताऊं कि अमेरिका जो न्यू वर्ल्ड आर्डर है उससे बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है अगर ये जंग लंबी खींची जाती है। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। तेहरान में भी नुकसान हो रहा है, बमबारी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनका मिसाइलों का स्टॉक और उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो मुख्तलिफ मकामात पर है, वो एक जगह पर नहीं है। इसलिए ये अभी तक उसको उस तरह नुकसान नहीं पहुंचा पाए, बल्कि ईरान ने ज़्यादा शिद्दत से हमले किए हैं। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन ईरान पीछे हटने के लिए अब तैयार नहीं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।